उसमें तो क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड में किसी का हुआ ही नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत कम बंदों का हुआ ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, लग रहा है। क्योंकि किसी का सबके साथ अलग अलग व्यवहार के व्यक्तियों के साथ अलग अलग रेट दिया जाता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। देश में 4 नए लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं, जिसमें इस बार जीआईजी वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए भी मिनिमम वेजेस फिक्स करने की बात की गई है सरकार के द्वारा। हमारे साथ कुछ जोमेटो स्विगी के वर्कर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनके भी अपने कुछ मुद्दे हैं और जो नए 4 लेबर कोड्स आए हैं इनको लेके हम इनसे बात करने जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। अच्छा, कितने टाइम से आप जोमेटो में काम कर रहे हैं? 2021 से कर रहा हूँ। 2021 से कर रहे हैं। अभी जो नए लेबर कोड्स आए हैं इसमें ग्रेचुइटी की बात की गई है, कंपनसेशन की बात की गई है। अब यदि कुछ राइड के दौरान कुछ होता है तो आपको उस बीच भत्ता देने की भी बातें की गई है 4 नए लेबर कोड के द्वारा। जीआईजी वर्कर्स के लिए भी एक मिनिमम वेजेस फिक्स करने की बात की गई है। आपको क्या लगता है, ये आने वाले समय में औपचारिक रूप से काम करेंगे आप लोगों के लिए ठीक है? ये तो पता नहीं जी क्या नाम है उसका, पर ये तो अभी ये यहाँ काम हो रहा था, हकदर वाले कर रहे थे ये। तो क्या नाम है, बोल रहे थे कि राशन कार्ड में कम से कम 7 मेंबर चाहिए होता है, और दिल्ली वालों का नहीं बनेगा ये आयुष्मान कार्ड। और क्या नाम है उसका, बहुत बातें उन्होंने बोली है। और ये इन्होंने 3 बंदे बैठा रखे थे बस जो एंट्री करने के लिए, और इन्होंने बंदे बुला रखे थे 350 करीब। तो मुश्किल से 101 बंदे का ही जो रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें तो क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड में किसी का हुआ ही नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत कम बंदों का हुआ ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, लग रहा है। क्योंकि किसी का बैंक में वो क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट नहीं, बैंक में क्या वो करना पड़ता है 5 साल में, केवाईसी। हाँ, किसी का केवाईसी नहीं तो हो रखा था, तो इस चक्कर में उनका फेल हो गया है। और किसी के पास जैसे राशन कार्ड में 7 मेंबर नहीं थे, इस चक्कर में फेल हो गया, यानी कि 7 मेंबर चाहिए। और बहुत कुछ है। मतलब आपके अपने कुछ मुद्दों को लेके आज आप प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे? नहीं, प्रदर्शन करने आए थे हम तो, सिर्फ ये क्या नाम है, अमेज़न वालों को प्रोटेक्ट करने आए थे कि जो इनकी मांगे हैं, रेट कार्ड कम हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो रेट कार्ड तो हमारा भी कम हो रहा है, तो रेट कार्ड थोड़ा सही होना चाहिए। यानी कि जो पहले रेट कार्ड था और उसके मुकाबले बहुत कम हो गया, यानी आधा हो गया है। और अभी क्या रेट कार्ड है? अभी तो 5 रुपए, 4-5 रुपए किलोमीटर मिलते हैं। फिक्स नहीं, कोई तय नहीं। हर राइड पे डिलीवरी के बाद 5 से 6 रुपए के। हाँ जी, हाँ जी, जितने बंदे ये आईडी ऑन करते हैं उस हिसाब से वो क्या नाम है, रेट कार्ड तय किया जाता है। यानी जितने ज्यादा बंदे लॉग इन रहेंगे तो उतना रेट कार्ड कम होगा किलोमीटर का, और जितने कम बंदे लॉग इन करेंगे उतना किलोमीटर का रेट कार्ड ज्यादा होगा। ये है, यानी आईडी ऑन करने के ऊपर है कितने बंदों ने लॉग इन करा है। तो आप जोमेटो के जरिए, एक सेकंड सर बस, आप लोग जोमेटो के जरिए दिन भर में अपना मिनिमम वेजेस जो 450 रुपए 500 रुपए निकाल लेते हैं? हाँ, ये 13-14 घंटे लग जाते हैं निकालने में। 13-14 घंटे लग जाते कम से कम। और ऐसे में यदि कुछ हताहत की घटना बीच में हो जाए राइड के दौरान ही डिलीवरी करते हुए, तो उसमें क्या आपको कंपनी के द्वारा कोई लाभ मिलता है? नहीं, कोई कंपनी का थोड़ा लाभ नहीं मिलता है। कई बार कंपनी बोलती है कि आपने शूज नहीं पहन रखा था, और कई बार बोलते हैं कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा था। ऐसे मार का कंपनी को ऐसा मार के हेलमेट देना चाहिए ना। अब ये मैंने खरीदा है, कोई मेरे कंपनी ने फ्री में नहीं दिया है, ठीक है। इनके उसमें लिखा हुआ है, क्या नाम है, जो इनकी वो है, क्या बोलते हैं, नियम और शर्तें है, उस पर लिखा हुआ है कि आप इसको पहन के नहीं जा सकते। अरे ये तो मैंने खरीदा है, कोई कंपनी ने मेरे को फ्री का दिया है। अगर कंपनी ने मेरे को फ्री में दिया होता तो मैं ये पहन के नहीं आता। ये तो मैंने खरीदा है, तो मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहां जाऊंगा पहन के। कंपनी उसके नियम और शर्तें में ये लिखा हुआ है कि आप किसी प्रदर्शनी में नहीं जा सकते ये पहन के ड्रेस, और किसी जुलूस में नहीं जा सकते, कोई स्टैक वगैरह में नहीं पहन के जा सकते हैं। ये तो मैंने खरीदा है अपने पैसों का। अगर कंपनी मेरे को फ्री में देती तो मैं मान सकता था भाई, क्योंकि इन्होंने मेरे को फ्री में दी है इसलिए मना कर रही है। ये तो मैंने पैसों खरीदा है, तो मैं जहाँ मन करेगा मैं वहां जाऊंगा, जिस मर्जी प्रदर्शन। डिफेम तो हो रहा है ना इससे जोमेटो ही, तो इसलिए मना करती हूँ। नहीं, तो पैसे ना लेना, फ्री में देना, हम नहीं जाएंगे। फिर पैसे जो हम लेते हैं, ये 450 रुपये खरीदा है हमने, ठीक है। तो ये तो हम जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे पहन के। भी ठंड का दिन है तो पहन के नहीं आए, ये बताओ आप। अभी बाई चांस हम अगर वैसे ही आ जाए तो हमें तो ठंड लग जाएगी। अब हमने 450 का ये भी खरीदे हैं, और फिर प्लस एक पर्सनली भी अदर बाइक खरीदे थे। इतनी कमाई होती नहीं जोमेटो में। आपका क्या नाम है सर? भूपेश। आप भी जोमेटो से ही हैं? जी, जोमेटो स्विगी। दोनों में काम करते हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो आज आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ा, धरने अनेक तक? प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे मुख्य समस्या तो मेरे अनुभव और के अनुसार शायद सरकार की कोई इस पर वास्तविक पकड़ नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों पे।
जिसकी असुविधा हमारे वर्कर्स को उठाना पड़ता है। पहली समस्या सबसे पहले इस पारिश्रमिक दर का कोई तय नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है रेट का। सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग रेट दिया जाता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है। दूसरा, फील्ड में किसी तरह की वर्कर्स के लिए, रोड पर चलने वाले कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि ना तो कोई रेस्ट पॉइंट है, ना ही कहीं पेयजल की सुविधा है, ना ही कहीं किसी कैंटीन की सुविधा है, ना ही किसी तरह के ब्रेक की सुविधा है ताकि वो कहीं रेस्ट भी ले सके, खाना पीना कर सके। दूसरी बात, सड़क पर चलने वालों के साथ अनहोनी होती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती है। इसमें कहने के लिए नॉमिनली तो कंपनी की ओर से बहुत सारी व्यवस्थाएं बोली जाती है, ऐप पर डाली जाती है, बट जमीन पर इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। जैसा मैंने देखा कि लोगों की दुर्घटना हो गई, कंपनी को फोन कर रहा है, कंपनी बस ऐप दे दिया, पुलिस को, एम्बुलेंस को हमारे थ्रू कॉल कर लो, एम्बुलेंस को कॉल कर लो। कंपनी की ओर से कोई सुविधा नहीं है कि समय पर उसे किसी तरह की सुविधा सहायता प्रदान की जा सके। तो ऐसे में आप दिन भर में अपना मिनिमम वेजेस जो होता है वो निकाल लेते हैं डिलीवरी के जरिए? वो पैसे के नाम पर तो टोटल अर्निंग में हम निकाल लेते हैं, बस जो एक्सपेंस पड़ता है, जो खर्चे पड़ते हैं, उसके हिसाब से अपने मिनिमम वेजेस हम नहीं निकाल पाते, बचा नहीं पाते। मतलब दिन का 450 रुपये ऐसा होता है जो आपका ही हो जाता है, लेकिन उसके लिए लंबी मेहनत करनी पड़ती है, लंबा खर्चा करना पड़ता है। अब जो नए लेबर कोड्स आए हैं उसमें एक बात की गई है जीआईजी वर्कर्स के लिए कि हर कंपनी को जो एक मिनिमम वेज है वो फिक्स करना पड़ेगा। इस पे आप भरोसा जताते हैं सरकार के साथ कि मिनिमम वेजेस फिक्स हो यह मैंने देखा, समाचार पे इसे देखा, नेट से, यूट्यूब पे लगा तो अच्छा कार्यक्रम, लेकिन यह अच्छा तब होगा जब यह जमीन पर उतरे, वास्तव में कार्यान्वित हो। अभी तक कंपनी की तरफ से ऐसा कोई नहीं आया? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई सूचना नहीं है कि इसको कार्यान्वित कर दिया गया या नहीं किया गया। इसका कार्यान्वयन तो तभी हम लोग समझेंगे जब हम लोगों के पास तक इसकी सुविधा आए। तो अभी तो यह सिर्फ घोषणा ही मानता हूँ, जब तक जमीन पर काम नहीं होगा तब तक इसको घोषणा ही समझ रहे हैं, घोषणा ही है हमारे लिए। चलिए, देखिए हमारे साथ कुछ जोमेटो स्विगी के जो वर्कर्स थे, हमने उनसे बात करी, ज़मीन पर पहुंचे, ई श्रम कार्ड को लेकर पहले वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने बात करी और इनसे भी हमने बात करी 4 नए लेबर कोड जो आए हैं उनको लेकर। अब कहीं ना कहीं भरोसा तो है पर इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है कि इम्प्लीमेंट कब तक होगा और अब ऐसे आने वाले समय में ही पता लग पाएगा जो नए 4 लेबर कोड्स हैं वो कितने कार्यरत होते हैं ज़मीन पर और कितने नहीं होते। आगे की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़।